है सबसे पहले मोटर सिस्टम। आपको क्या क्या चीज़ें मोटर सिस्टम में देखनी है। यूजुअली जो भी हम फाइनल ईयर के एग्जाम में पेशेंट्स रखते हैं वो हम ज़्यादा करके मोटर एग्जामिनेशन ही कराते हैं। तो ये आप मोटर एग्जामिनेशन आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और लेंदी भी होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि यही टाइम सबसे अच्छा है कि आप कंप्लीटली सही से पढ़ें और सही से करना सीखें, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आएंगी, इन फ्यूचर एग्जाम्स में भी काम आएंगी और ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएंगी। तो हम दोनों चीज़ों को टच करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकली वैसे आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो मेंटल स्टेटस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं आपकी लेवल पे। हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता होनी चाहिए। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे देखते हैं और क्या क्या लेवल होती है कॉन्शियस। आप सबको पता है पेशेंट या तो अवेक होता है, ड्राउजी होता है, स्टुपरस होता है, कोमेटोज होता है। तो ये देयर आर दीज 4 स्टेजेस। आप अगर पेशेंट के पास सबसे पहले आप यही देखेंगे कि पेशेंट जाग रहा है या सो रहा है। तो अगर पेशेंट जाग रहा है, आपको देख रहा है, तो ही इज अवेक एंड अलर्ट। ठीक है। अगर पेशेंट सोया हुआ है, आपने उसको जगाया, उठा, मतलब साउंड से, अगर साउंड से नहीं जागा तो आप टच करते हैं, फिर पेन देते हैं या इनकी अराउजेबल कैसी है। तो आपने अगर पेशेंट को जगाया और वो जाग जाता है, तो दैट इज पेशेंट इज ड्राउजी बट अराउजेबल, और अराउजेबल टू जो भी आप कमांड दे रहे हैं। अगर वर्बल से हो रहा है तो वर्बल, अराउजेबल टू वर्बल कमांड। अगर आप टच कर रहे हैं तो अराउजेबल टू टेक्टाइल स्टिमुलाई, और अगर आप पेन दे रहे हैं तो अराउजेबल टू पेनफुल स्टिमुलाई। और जाग जाता है और आपको रेस्पॉन्ड सही से करता है, तो दैट इज ड्राउजी बट अराउजेबल। लेकिन अगर पेशेंट आंखें खोलता है लेकिन दोबारा विद इन फ्यू सेकंड्स दोबारा से ड्राउजी हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टुपरस। आपने पेशेंट को उठा, आंखें खोली, आपकी कोई कमांड फॉलो नहीं की, या आपको कोई जवाब नहीं दिया, फिर दोबारा से ड्राउजी हो गया, तो ये कोमेटोज और ड्राउजी के बीच वाली स्टेट है जिसको हम कहते हैं स्टुपरस। और कोमेटोज से ये होता है कि कोई भी रेस्पॉन्स ना आए पेशेंट का, सिर्फ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हो। आपने पेन, डीप पेन दिया, इस पे भी कोई रेस्पॉन्स ना आए, तो दैट इज कोमेटोज। तो ये मेन 4 स्टेजेस हैं। दूसरा हम चेक करते हैं ओरिएंटेशन। अटेंशन को हम यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आपके लेवल की इम्पोर्टेंट चीजें उस पर हम फोकस करेंगे। ओरिएंटेशन, 3 चीजों की ओरिएंटेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। 5 क्वेश्चंस होते हैं ओरिएंटेशन टू टाइम के और ओरिएंटेशन टू प्लेस के। आप सबको आइडिया है इस चीज का। ओरिएंटेशन टू टाइम हम सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं कि कौन सा दिन है, या आप रिवर्स पे भी जा सकते हैं, कौन सा ईयर है, ईयर का कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट क्या है, और डे का कौन सा टाइम है। ये 5 क्वेश्चंस होते हैं और इनके 5 मार्क्स होते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी ये चीजें बता रहा है तो हम इसको कहते हैं ओरिएंटेड टू टाइम। ऐसे ही प्लेस पे कि कौन सी कंट्री है, कौन सा प्रोविंस है, कौन सा सिटी है, सिटी के कौन सा एरिया है, और फिर कौन सा फ्लोर है। तो बेसिकली ये हम चीजें चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि अलर्ट भी होते हैं, अवेक भी होते हैं, और आपसे कन्वर्सेट ऐसे करते हैं इनिशियली ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप ओरिएंटेशन का पूछते हैं तो उनकी कंफ्यूजन जो है वो पता चलती है। और फाइनली जो है आप ओरिएंटेशन टू पर्सन पूछते हैं, जो भी उनका रिलेटिव हो, क्लोज हो। आप अपने नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। तो अगर वो कहता है कि आप डॉक्टर हैं तो फिर दैट मीन्स दैट पेशेंट इज ओरिएंटेड। तो इसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज हम बेसिकली इसलिए चेक करते हैं कि एफेजियाज को देखने के लिए। तो लैंग्वेज देखने के लिए इसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 3 चीजें आपने चेक करनी है। दैट इज फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिपीटेशन। 3 चीजें हैं इसमें भी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन है कि पेशेंट बोल कैसे रहा है, पेशेंट समझ कितना रहा है, और जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट कर पाता है या नहीं।
अगर ये 3 चीजें आप करेंगे तो आप सारे एफेजियाज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफेजियाज वैसे जो मेन टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। वर्निकीज एफेजिया जिसको हम सेंसरी एफेजिया कहते हैं, ब्रोकाज एफेजिया जिनको हम मोटर एफेजिया कहते हैं, और ग्लोबली एफेजिया होता है। इसमें वो जो चैट है वो ऑन करें। अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप इसमें चैट में ना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारी आप भी इसमें न्यू है और मैं भी इसमें न्यू हूँ, तो मुझे नहीं पता आप कितने लेवल पे समझ रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे, आप प्लीज क्वेश्चन कर लें, मैं उसी टाइम आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं एफेजियाज के, मोटर, सेंसरी एंड ग्लोबल एफेजिया। अब मोटर एफेजिया जिसको हम ब्रोकाज एफेजिया कहते हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट समझ सब रहा होता है, पेशेंट की कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट होती है। आप पेशेंट से बोलेंगे जबान दिखाएं, वो आपको जबान दिखाएगा, हाथ ऊपर उठा के दिखाएं, वो हाथ ऊपर उठाएगा, जो भी आप कमांड देंगे वो आपकी फॉलो करेगा, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा। तो बोलना इज फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग अगर अंडरस्टैंड कर रहा है तो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या होगा कि फ्लुएंसी इफेक्टेड होगी, कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट होगी। तो दूसरा टाइप है वर्निकीज। वर्निकीज में ये है कि पेशेंट बोल रहा होगा और बोलता ही जाएगा, लेकिन कुछ समझेगा नहीं। आप उनसे नाम पूछेंगे पेशेंट से, वो अपना पता बताना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं जार्गन स्पीच। तो वो अपनी तरफ से ऐसे बोलता रहेगा जिसकी कोई मतलब नहीं होगा, और आप उसको कोई कमांड देंगे तो वो कमांड भी फॉलो नहीं करेगा। तो वो ऐसे पेशेंट्स को पिक करना थोड़ा सा, अगर आपको पता हो कि वर्निकीज एफेजिया होता है तो आप पिक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये साइकेट्रिक पेशेंट है या ये पेशेंट कंफ्यूज्ड है। और इसमें भी ये है कि रिपीटेशन जो है वो दोनों में नहीं होती है, वर्निकीज में भी नहीं होती है और मोटर एफेजिया में भी रिपीटेशन नहीं होती है। और इसके बाद होता है ग्लोबल एफेजिया, जिसका मतलब यही है कि उनका कॉम्प्रिहेंशन भी चली जाए और फ्लुएंसी भी ना हो, तो ये ग्लोबल एफेजिया है। तो इसमें बेसिकली हायर मेंटल फंक्शन में हम ये 3 चीजें कॉमनली देखते हैं: लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन एंड लैंग्वेज। अब है क्रेनियल नर्व्स। तो there are 12 sets of cranial nerves. हम each cranial nerve अलग अलग से एग्जामिन करने का सीखेंगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नर्व्स हैं वो मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा। ऑल्फैक्टरी नर्व यूजुअली हम अपनी प्रैक्टिस में भी इतना ज्यादा चेक नहीं करते हैं, लेकिन आजकल ये इसमें है, आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले सिम्टम यही आ रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व इफेक्ट हो रही है, और उसी के थ्रू जो है कुछ स्टडीज हैं कि सीएनएस में भी जा रहा है। यूजुअली ये ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज होती है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में, या फिर जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं विद पार्किंसन डिजीज, उनमें ऑल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्व होती है। करते बेसिकली ये है कि हम कॉमन जो परफ्यूम्स हैं या जो स्मेल्स हैं वो पेशेंट को स्निफ करने के लिए देते हैं, और उनसे पूछते हैं कि ये क्या वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखें वैसे क्लोज करके और फिर उनको स्निफ कराते हैं। दोनों अलग अलग 2 चीजें हो कम से कम, और दोनों नॉस्ट्रिल से अलग अलग हमें करना होता है। तो इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सेकंड नर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन फ्यूचर में भी, और थ्योरेटिकल थ्योरी एग्जाम में भी ये काफी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आगे भी चल के आपको काम आएगी। यूजुअली हम एग्जाम में ये इतना परफॉर्म करने के लिए कहते नहीं है। तो इसमें 4 चीजें हैं जो कि अलग अलग से आपसे चेक करनी है। एक है विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड्स, फंडोस्कोपी एंड पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स। विजुअल एक्विटी जो है वो बेसिकली हम स्नेलन चार्ट से चेक करते हैं, और जैसा कि ये स्नेलन चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ,
तो हम बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं 20x20 से। इसमें 20x20, इसमें आप राइट साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो मार्किंग की हुई है 20x20। इसके बाद 20x25, मुझे एग्जैक्टली इट्स नॉट रीडेबल। तो नॉर्मल जो होता है वो 20x20 है, फिर 20x30, 20x40। पेशेंट को हम कहते हैं कि सबसे लोअर जो है वो पढ़े, सबसे लोअर कॉलम जो है उसमें जो 20x20 वाला होता है वो वाला कॉलम पढ़े। और अगर वो नहीं पढ़ पाता तो फिर हम उसको ऊपर वाला कॉलम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेशेंट को दिया कि ये चीज पढ़े, ये 8 और 5 लिखा हुआ है, अगर ये पढ़ लेता है तो दैट इज इनकी जो आईसाइट है वो 20x50 है। और 20x20 अगर 1 और 3 अगर पेशेंट पढ़ लेता है तो ही इज नॉर्मल। अगर फिर हम इससे, अगर ये नहीं पढ़ पाता तो फिर हम इससे ऊपर वाला, अगर ये भी नहीं पढ़ पाता तो इससे ऊपर वाला, ये भी नहीं, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाते हैं। अगर यही पेशेंट पढ़ लेता है तो फिर आगे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल विजन है।